प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम गद्य खंड के अंतर्गत आचरण की सभ्यता पाठ के तीसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में लेखक ने बताया है कि श्रेष्ठ आचरण का न तो कोई रंग होता है और न ही स्थान और न ही कोई नाम। वह कहीं भी किसी भी रूप में हो सकता है, किंतु जब वह समाज के सामने आता है तो सभी में आनंद की सृष्टि कर देता है, सभी में नवजीवन का संचार कर देता है। गद्यांश देखें। न काला, न नीला, न पीला, सफेद, न पूर्वी, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी, बेनाम, बेनिशान, बेमकान, विशाल आत्मा के आचरण में मौन रूपिणी सुगंध सदा प्रसारित हुआ करती है। इसके मौन से प्रसूत प्रेम और पवित्रता धर्म सारे जगत का कल्याण करके विस्तृत होते हैं। कठिन शब्दों का अर्थ और व्याख्या के साथ देखते चलें। बेनाम, बिना नाम का। बेनिशान, बिना निशान का। बेमकान, बिना मकान का। प्रसूत, प्रसूत माने उत्पन्न। व्याख्या देखें। लेखक का विचार है कि आचरण का कोई रंग नहीं होता, न काला, न नीला, न पीला, न सफेद, उसका कोई रंग नहीं होता और न ही उसकी कोई दिशा होती। न वह पूर्वी छोर का है, न पश्चिमी, न उत्तरी, न दक्षिणी। उसका कोई नाम भी नहीं है, उसका कोई निशान भी नहीं है, उसका कोई मकान भी नहीं है। किंतु जब विशाल आत्मा के द्वारा आचरण की मौन रूपी सुगंध चारों तरफ फैलती है तो वह लोगों को आनंदित करती है। इसके मौन से प्रसूत उत्पन्न प्रेम, पवित्रता धर्म सारे संसार का कल्याण कर विस्तृत होते हैं। अर्थात श्रेष्ठ आचरण केवल अपना या अपनों का ही हित नहीं करता, वह तो पूरे संसार को अपने प्रभाव से प्रभावित करता है और उनका कल्याण करता है। इसकी उपस्थिति से मन और हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। तीक्ष्ण गर्मी से जले भुने व्यक्ति आचरण के काले बादलों की बूंदा बूंदी से शीतल हो जाते हैं। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मन तेज। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण जिसके भीतर आ जाता है उसके मन और हृदय की दशा बदल जाती है, वह आनंद युक्त हो जाता है। जैसे गर्मी से पीड़ित व्यक्ति वर्षा की बूंदों से शीतलता का अनुभव करते हैं, वैसे ही समाज में जो दुखी हैं, दीन हैं, ऐसे व्यक्ति जब श्रेष्ठ आचरण के बादलों की बूंदा बूंदी से प्रभावित होते हैं तो उनके जीवन में भी शीतलता का वास हो जाता है। मानसोत्पन्न शरद ऋतु में क्लेशातुर हुए पुरुष इनकी सुगंधमय अटल बसंत ऋतु के आनंद का पान करते हैं। मानसोत्पन्न, मन से उत्पन्न, क्लेशातुर, दुख से व्याकुल। लेखक कहता है कि मन से उत्पन्न शरद ऋतु की तरह दुख से व्याकुल व्यक्तियों के हृदय में जब श्रेष्ठ आचरण के बसंत की सुगंधमय हवा आती है तो वे आनंदित हो जाते हैं और उसका पान करते हैं, जी भरकर छक कर उसे ग्रहण करते हैं। आचरण के नेत्र के एक असुर से जगत भर के नेत्र भीग जाते हैं। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति के नेत्रों में यदि आंसू की एक कण आती है तो उससे संसार के समस्त लोग प्रभावित होते हैं और सभी के नेत्रों में उसके लिए आंसू आ जाते हैं। अर्थात श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति के एक एक कार्य पर संसार के समस्त प्राणी अपना कोई न कोई प्रतिक्रिया अवश्य देते हैं। आचरण के आनंद नृत्य से उन्मदिष्ण होकर वृक्षों और पर्वतों तक के हृदय नृत्य करने लगते हैं। उन्मदिष्ण, मतवाला, उन्मादयुक्त। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण के मौन व्याख्यान से, क्योंकि आचरण में कोई शब्द नहीं होते, तो श्रेष्ठ आचरण के मौन व्याख्यान से आनंदित होकर वृक्ष और पर्वत तक नृत्य करने लगते हैं। अर्थात आचरण में
इतना उन्माद होता है, मतवालापन होता है कि मनुष्य तो क्या, प्राणी तो क्या, वृक्ष और पर्वत तक नृत्य करने लगते हैं, उनमें आनंद का वास हो जाता है। आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं। सूखे काष्ठ, यहाँ काष्ठ का तात्पर्य लकड़ी से है और लक्षणा में वृक्ष कहेंगे, सचमुच ही हरे हो जाते हैं। सूखे कूपों में, कूप माने कुआं, जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं, कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। मैत्री भाव, मित्रता का भाव। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण के मौन व्याख्यान से मानव मात्र को एक नया जीवन प्राप्त होता है। उसके भीतर एक नवीन एवं श्रेष्ठ विचार उत्पन्न होने लगते हैं। इतना ही नहीं, आचरण के प्रभाव से सूखे वृक्ष पुनः हरे हो जाते हैं, सूख चुके कुएं पुनः जल से युक्त हो जाते हैं, नेत्रों के मिलने पर उनमें प्रेम का संचार हो जाता है। तात्पर्य यह कि श्रेष्ठ आचरण के संपर्क में आने पर सृष्टि के समस्त पदार्थों में मित्रता का एक नया भाव उत्पन्न हो जाता है। सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी और बालक तक में एक अश्रुतपूर्व जो पहले न सुना गया हो सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं। लेखक कहता है कि श्रेष्ठ आचरण के आगमन से, व्यक्ति के भीतर प्रवेश से सूर्य, जल, वायु, पुष्प, पत्थर, घास, पात, नर, नारी, स्त्री, पुरुष, बालक, सभी में एक सुंदर मूर्ति के दर्शन होने लगते हैं और वह सुंदरता अश्रुतपूर्व होती है जो पहले नहीं सुनी गई होती है। अर्थात श्रेष्ठ आचरण के आगमन से ही संपूर्ण सृष्टि के समस्त उपादानों में एक नवीन सौंदर्य का दर्शन होने लगता है। इस पर आधारित प्रश्नोत्तर देखें। पहला, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक तथा लेखक का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक आचरण की सभ्यता और लेखक का नाम सरदार पूर्ण सिंह है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, आचरण के मौन व्याख्यान से मनुष्य को एक नया जीवन प्राप्त होता है, नए नए विचार स्वयं ही प्रकट होने लगते हैं, सूखे काष्ठ सचमुच ही हरे हो जाते हैं, कूपों में जल भर आता है, नए नेत्र मिलते हैं, कुल पदार्थों के साथ एक नया मैत्री भाव फूट पड़ता है। उत्तर, लेखक सरदार पूर्ण सिंह जी कहते हैं कि श्रेष्ठ आचरण के मौन व्याख्यान से मानव मात्र को एक नया जीवन प्राप्त होता है। उसके भीतर नवीन एवं श्रेष्ठ विचार स्वयं ही उत्पन्न होने लगते हैं। इतना ही नहीं, आचरण के प्रभाव से सूखे वृक्ष पुनः हरे हो जाते हैं, सूख चुके कूप पुनः जल से युक्त हो जाते हैं, नेत्रों के मिलने पर उनमें प्रेम का संचार हो जाता है। तात्पर्य यह कि श्रेष्ठ आचरण के संपर्क में आने पर सृष्टि के समस्त पदार्थों में एक नया मित्रता का भाव उत्पन्न हो जाता है। तीसरा प्रश्न, किसकी उपस्थिति से मन एवं हृदय की ऋतु बदल जाते हैं? उत्तर, श्रेष्ठ आचरण की उपस्थिति से मन एवं हृदय की ऋतु बदल जाते हैं। चौथा प्रश्न, आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, आचरण के नेत्र के एक अश्रु से जगत भर के नेत्र आंसुओं से भीग जाते हैं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, उन्मदिष्णु और अश्रुतपूर्व शब्दों के अर्थ लिखिए। उत्तर, उन्मदिष्णु और अश्रुतपूर्व शब्दों के अर्थ निम्नलिखित हैं। एक तरफ शब्द लिखें, दूसरी तरफ अर्थ लिखें। शब्द के नीचे उन्मदिष्णु, अर्थ उन्माद युक्त या मतवाला। शब्द के नीचे अश्रुतपूर्व और अर्थ के नीचे लिखें जो पहले न सुना गया हो। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि यह भाग आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। चौथे भाग के साथ फिर उपस्थित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।